हाय एवरीवन। हेलो एवरीवन। तो हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए हम बहुत सारे वीडियोस लेके जाएंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना, जवाब कैसे देना है, वगैरह वगैरह। इसका एक वीडियो हम ला चुके हैं कि इंटरव्यू के लिए ड्रेसअप कैसे होना है। आज का वीडियो है कि इंटरव्यू में जो एचआर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उन्हें कैसे आंसर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना मेंस एग्जामिनेशन क्लियर किया है। तो स्टूडेंट्स के मन में सबसे ज्यादा डाउट यही होता है कि एचआर क्वेश्चंस में हमसे कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एंड हाउ टू आंसर देम। अगर ये क्वेश्चंस हमसे किसी हमारे एजुकेशनल बैकग्राउंड से पूछे जा सकते हैं, हमारी हॉबीज को लेकर पूछे जा सकते हैं, तो इसके लिए हम ये पर्टिकुलर वीडियो लेकर आए हैं। अच्छा, एचआर क्वेश्चन सबसे ज्यादा जरूरी इसलिए होते हैं कि आपका इंटरव्यू किसी भी तरीके से हो सकता है। हो सकता है आपसे जाते ही सिर्फ लॉ के क्वेश्चंस पूछ लिए जाएं। ये भी हो सकता है कि आपसे लॉ का एक भी सवाल ना पूछा जाए, सिर्फ एचआर क्वेश्चंस पूछ करके आपको जज किया जाए, या फिर इट कुड बी अ मिक्स ऑफ दोस। तो इन तीन में से दो परिस्थितियों में एचआर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं एंड ये टाई ब्रेकर का काम करता है। बिल्कुल। एंड इसमें एक चीज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन के लिए आपको कितना आंसर करना है। यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज व्हाइल आंसरिंग दोस क्वेश्चंस। तो इसी के लिए हम आज ये वीडियो बना रहे हैं। और आज के इस वीडियो में वील बी डिस्कसिंग अ फ्यू इंपॉर्टेंट एचआर क्वेश्चंस जो कि ज्यादातर बार पूछे जाते हैं और उसके आंसर को आपको कैसे अप्रोच करना है। ये सिर्फ इस स्टेट के लिए, एमपी के लिए, दिल्ली के लिए नहीं है। आप किसी भी स्टेट जुडिशरी का एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो उन सब में ये वीडियो आपके काम आएगा। तो पहला मेरे ख्याल से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जिसमें बहुत सारी जनता को पहले ही समझ लिया जाता है कि इसको हमको लेना है या नहीं लेना, दैट बिकम्स कि टेल अस अबाउट योरसेल्फ। और ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ जुडिशरी में नहीं, आप किसी भी इंटरव्यू में जाओगे तो इस क्वेश्चन को आपको फेस करना पड़ेगा। अपने बारे में बताइए। अपने बारे में आपको अगर कोई एकदम से पूछ ले तो आपको ये समझ में नहीं आता है मैं क्या बताऊं, कितना बताऊं, क्या मैं अपनी पूरी फैमिली हिस्ट्री बताऊं, मैं यहां था, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया। नहीं, आपको पूरा नहीं बताना। ये क्वेश्चन भी दो तरीके से डील किया जा सकता है। अगर आपसे पूछा गया है कि आप अपने एजुकेशन के बारे में बताइए या फिर आप कहां से आए हैं उसके बारे में बताइए, तो वो स्पेसिफिक क्वेश्चन हो जाता है, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन हो जाता है। आपके बारे में सिर्फ उतनी जानकारी मांगी गई है, सिर्फ उतनी सी जानकारी आप दीजिए। अननेसेसरी उसको एक्स्ट्रा डिटेल्स के साथ सब्सटैंशिएट मत कीजिए। जितनी आप इसमें डिटेल्स देंगे उतने आपसे वहां से सवाल बनेंगे। ऑन द अदर हैंड, अगर आपसे ब्लंटली सिर्फ ये एक पूरा वाइड होराइजन वाला सवाल पूछा है कि अपने बारे में बताओ, तो अपने बारे में आप अपना नाम, अपना एजुकेशन, अपना नेटिव प्लेस, आप कहां से हैं, मेन आपको ये चीजें बतानी है। बट लेट्स से यू हैव समथिंग इंटरेस्टिंग टू टेल अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड या फिर अबाउट योरसेल्फ कि मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूं, आई हैव कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ लॉयर्स, या फिर कोई एक ऐसा अचीवमेंट जो आप बताना चाहें या अपना एक्सपीरियंस अगर आप बताना चाहें एसी के संदर्भ में, तो वो आप ऐड करके सब्सटैंशिएट कर सकते हैं। ये आंसर आपका बहुत छोटा नहीं होना चाहिए कि माय नेम इज दिस, आई हैव एजुकेटेड फ्रॉम हियर, आई लिव हियर। सिर्फ इतने पर खत्म नहीं होना चाहिए और बहुत डिटेल में भी नहीं जाना चाहिए कि मैं पहले यहां रहता था, मैं पैदा यहां हुआ, वगैरह वगैरह। उतना डिटेल में भी नहीं जाना है। तो शॉर्ट, क्रिस्प एंड ऑल एनकम्पासिंग टाइप का आपका ये आंसर होना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स से एस्पिरेंट्स से जनरली पूछा जाता है वो उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशंस को लेकर पूछा जाता है। सबसे पहला ये कि आपने अपना बेसिक एजुकेशन कहाँ से किया है, आप किस प्लेस को बिलोंग करते हो। तो जजेस या जो भी पैनल में मेंबर्स होंगे वो आपसे उस प्लेस के बारे में पूछेंगे। सेकेंडली, अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन किया है एंड उसके बाद अगर आपने लॉ किया है तो वो ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट में आपने किया था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस वो आपसे पूछेंगे। तो जो भी एस्पिरेंट्स इस पर्टिकुलर मतलब इस तरीके से जिन्होंने ग्रेजुएशन अपना किया है तो प्लीज उसके बारे में पढ़कर जाइए। उसके बारे में आपके पास बेसिक इंफॉर्मेशन एटलीस्ट होनी चाहिए। सेकेंडली, अगर आपने एलएलएम किया है तो आपने एलएलएम क्यों किया है, क्या ऑब्जेक्टिव था आपका एलएलएम करने के लिए, क्या स्पेशलाइजेशन आपने किया है। अगर आपने क्रिमिनल लॉ में किया है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में किया है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे जजेस पूछेंगे, मेंबर्स आपसे पूछेंगे। थर्डली, अगर आपने एलएलएम किया है तो आप एकेडमिक्स में क्यों नहीं जा रहे हैं, आपका माइंडसेट क्या था व्हेन यू चोज दैट पर्टिकुलर फील्ड, और फिर आप जुडिशरी में क्यों आ रहे हैं एंड हाउ एलएलएम इज गोइंग टू हेल्प यू। ये सारे क्वेश्चंस आपसे रिपीटेडली सारे कैंडिडेट से हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। एंड इसके अलावा वो आपसे ये भी पूछेंगे कि अगर आप जुडिशरी में आ रहे हैं तो आप जुडिशरी में क्यों आना चाहते हैं। तो उसके लिए जनरली जो एस्पिरेंट्स आंसर करते हैं वो ये कि हमें सोसाइटी को सर्व करना है, हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है और हम कुछ नेशनल इंटरेस्ट में करना चाहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप ऐसे आंसर बिल्कुल ना करें। ये आंसर्स बहुत जेन्युइन होने चाहिए, डिप्लोमेटिक नहीं होने चाहिए, क्योंकि जजेस
इन चीजों को बहुत अच्छे से पकड़ लेते हैं। आप भी पकड़ ही लेंगे, मतलब अगर आप जज हैं और सामने वाला एस्पिरेंट आपको बोले कि मैं तो सोसाइटी को सर्व करने को जज बन रहा हूं भाई, तो आप भी जानते हो कि दैट इज नॉट द ओनली रीजन जिसकी वजह से जज बन रहा है। माइट बी अ रीजन बट नॉट द ओनली रीजन। सो यू हैव टू बी काइंड ऑफ ऑनेस्ट देयर, राइट? बहुत एकदम ब्लंटली ये भी नहीं बोलना सर मैं तो पैसा खाने जा रहा हूं, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं करना है, राइट? बट जुडिशरी गिव्स यू सम काइंड्स ऑफ पावर, सम काइंड्स ऑफ पर्क्स। सेटिस्फैक्शन आपको इस जॉब से मिलता है। एंड हाउ इन पास्ट आपने क्या क्या चीजें देखी, आपने कोर्ट प्रोसीजर्स देखे, एंड यू हैव टू बी पार्ट ऑफ एस्टीम्ड जुडिशरी, दिस कैन बी अ पार्ट ऑफ योर आंसर। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जाएगा कि आपने अगर जुडिशरी की सर्विसेज को चूज किया है तो आपकी पोस्टिंग्स बहुत छोटी छोटी जगहों पर होंगी। तो आप जिस प्लेस में भी रहते हैं, अगर मान लीजिए आप किसी मेट्रो सिटी में रहते हैं तो आप छोटे सिटी में पोस्टेड होंगे, तो हाउ आर यू गोइंग टू मैनेज दोज थिंग्स? ये आपके कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा, कई बार क्वेश्चंस आपकी हॉबीज के अराउंड भी पूछ लिया जाता है। जैसे आपने अगर फॉर्म भरा हो तो उसमें भी एक सेगमेंट होता है कि आपने क्या ऐसा अचीव किया है दैट यू थिंक माइट बी हेल्पफुल। तो उसमें कई लोग लिखते हैं कि भाई मेरी ये हॉबीज हैं, या फिर मैं नेशनल में बैडमिंटन खेला हूं, या फिर मैं इसमें डिबेटिंग में मैंने बहुत अच्छा किया है, राइट? तो अगर आप ये सारी चीजें लिखते हैं, या फिर कई बार वो आपसे ही पूछ लेते हैं कि आपकी हॉबीज क्या है। तो हॉबीज आपकी जितनी भी हो उस पर आपको रिसर्च करके जाना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हॉबी के लिए पढ़ाई नहीं होती, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हॉबीज के लिए भी पढ़ाई होती है। बहुत ऐसा एकदम डेप्थ में चीजें जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके अराउंड थोड़ी बहुत चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, राइट? सो फॉर एग्जांपल, अगर आप बोल रहे हो कि मुझे रीडिंग का शौक है, आपने जाकर के बोला कि मुझे रीडिंग का शौक है, दे विल आस्क यू कि आपने आखिरी किताब कौन सी पढ़ी थी, और उस किताब से संबंधित वो आपसे सवाल पूछ सकते हैं। वो आपसे पूछ सकते हैं कि इसका ऑथर कौन है, या फिर इस किताब का मेन थीम क्या था, एसेंस क्या था, इस किताब से आपको क्या सीखने को मिला। तो इस तरीके की चीजें वो आपसे पूछ सकते हैं। ये तो हुई रीडिंग की बात। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपने एक आध हमारा पुराना वीडियो देखा होगा जिसमें कुकिंग से रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस पूछे थे। रिएक्शन वीडियो में जैसा हम लोगों ने आपको बताया कि हमारे एक और पहचान के हैं, उनसे बैडमिंटन से रिलेटेड, उनसे बैडमिंटन के रूल्स पूछ लिए थे कि क्या रूल्स होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो कोई भी चीज आप अपनी हॉबीज से रिलेटेड बोल रहे हो, उसके बारे में जानकारी करके जाइए। एक स्टूडेंट का अगर मैं आपको बताऊं, उसने बोला था कि मुझे म्यूजिक का शौक है। उससे पूछा स्पेसिफिकली व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक, शी सेड जैज म्यूजिक। तो अब ये जैज म्यूजिक इंडिया में कौन लेकर के आया, इंडिया में इसका प्रेवलेंस कब आया, या अगर आपको दो तीन बड़े आर्टिस्ट्स का भी नाम पता है जिन्होंने जैज में अच्छा काम किया है, तो दिस इज समथिंग दैट यू शुड बी अवेयर अबाउट। अच्छा, इसके अलावा आप हॉबीज में कुछ भी बोल सकते हो। ऐसा नहीं कि आपकी हॉबीज बहुत स्ट्रिक्टली ऐसी होनी चाहिए, डिबेटिंग पसंद है, लॉ की किताबें पढ़ना पसंद है, ऐसा है तो ठीक है। बट आप इसके अलावा भी अपनी हॉबीज बता सकते हो। मुझे खेलना पसंद है, म्यूजिक पसंद है, गाना पसंद है, घूमना पसंद है, बट बी प्रिपेयर्ड कि उससे क्वेश्चंस आएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा पढ़ना है। इवन अगर आप अपने हॉबीज में प्लांटेशन भी लिख रहे हैं, या आपने लिखा है मुझे पौधारोपण करना पसंद है, तो जजेस आपसे इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेंगे कि अच्छा बताइए इस पर्टिकुलर प्लांट के लिए कौन सा सॉइल अच्छा होता है, ग्राफ्टिंग क्या होती है, ग्राफ्टिंग क्या होती है। बहुत सारे ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मेक श्योर जो भी चीजें आप लिख रहे हैं उनके बारे में आप पहले से पढ़कर जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने लिखने के लिए वहां पर मेंशन कर दिया है। अच्छा, ऐसा ही एक और मैं आपको इंस्टेंस बताता हूं। अगर आप तिलक वगैरह लगा करके गए हैं, तो वहां पर आपसे ये भी पूछा जा सकता है, आर यू रिलीजियस, डू यू बिलीव इन गॉड। उसके अराउंड भी आपका क्वेश्चन आंसर हो सकता है। सो नथिंग इज ऑफ लिमिट्स। अगर आपको ये लगता है कि हाँ इससे तो कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं है, क्वेश्चंस आ सकते हैं। आई नो ऑफ पीपल जिनका पूरा इंटरव्यू रामचरितमानस पर ही हुआ है। सो whatever you say, whatever you do, be fully prepared for anything that can be related to it. Mostly इसी के अराउंड आता है। अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल, एंड दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, आप कहीं पर जॉब कर रहे हो, तो उस जॉब और उस इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए आपको तैयार रहना है। यही एचआर क्वेश्चंस हैं जो कि एक तरीके से टाई ब्रेकर होते हैं कि आप जहां हो उसकी सिचुएशनल अवेयरनेस कितनी है आपके अंदर। चलो आप जाना चाहते हो जुडिशरी में, तो लॉ आपने पढ़ लिया, बट आप जहां हो, आप जो कर रहे हो, आपके जो शौक हैं, जो चीजें आपको पसंद है, उसके बारे में आप कितना जानते हो। उसी के बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि आगे अगर हमने आपको जुडिशरी में ले लिया तो उसमें आप कितने इंटरेस्ट से काम करोगे, एंड आप स्विच क्यों करना चाहते हो। Exactly. आप अपने करंट जॉब प्रोफाइल को छोड़कर जुडिशरी में क्यों आना चाहते हो, ऐसा क्या हुआ। तो वो आपसे ये भी पूछते हैं। और हाउ आप उसमें आंसर करते समय
आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप बाकी जॉब प्रोफाइल्स के बारे में कुछ खराब ना बोलें। आप ये बोल सकते हैं कि मैं वहां पर मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं है जितना इंटरेस्ट मेरा यहाँ पर है, तो इसको इस तरीके से आंसर करें। या फिर वो एक स्टेपिंग स्टोन था, मुझे करना जुडिशरी ही था बट आई नीडेड टू अर्न, तो इस तरीके के कुछ कुछ चीजें बीच में ऐड कर दी जाती है, बट आप उसकी कभी भी बुराई नहीं करते हो कि अरे वो तो बेकार नौकरी थी, इसलिए डोंट डू दैट। बिल्कुल नहीं। एंड इसके अलावा जैसे एलएलएम कैंडिडेट्स के लिए स्पेशली आपने जो डेजर्टेशन में अपना टॉपिक लिया है, जो आपने चूज किया है, उनसे भी रिलेटेड आपसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये ना सोचें कि ठीक है एलएलएम में है, हमने क्रिमिनल लॉ में स्पेशलाइजेशन किया है, हम पढ़कर चले गए। नहीं, वो आपके डेजर्टेशन टॉपिक पर ही पूरा इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं। हो सकता है एलएलएम में आपका वाइवा ना हुआ हो पर यहाँ हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। So I think these are the most common HR questions जो कि आपसे जुडिशरी के इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। I really hope this video was helpful। हम इस तरीके के और वीडियोस लाएंगे जिसमें हम इंटरव्यू से रिलेटेड आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। Stay tuned to this channel, do subscribe to this video, कमेंट्स में बताइए कि कैसा लगा एंड शेयर कीजिए उन सब के साथ जिनका कहीं पर भी जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन में इंटरेस्ट है। This will be helpful. Thank you so much. Thank you so much. All the best.